अंकित मिश्रा, मैं हूँ इस वक्त मध्य प्रदेश के हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पे उपचुनाव होना है। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र उसी 29 सीटों में से एक है जहां पर कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज चौधरी बागी हो गए थे और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया था। हाटपिपलिया से कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर राजवीर सिंह बघेल जी आज हमारे साथ हैं। आइए यहाँ की चुनावी माहौल के बारे में इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, आपसे कुछ प्रश्न है कि आप इस बार हाटपिपलिया में किन मुद्दों के साथ चुनाव में आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये प्रश्न बनता है कि हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की स्थिति क्यों बनी। मनोज चौधरी जी जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया और वो कांग्रेस से चुन के विधायक बने, एक पंच का चुनाव भी वो नहीं जीते थे, सीधे उनको कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया और कार्यकर्ताओं ने और क्षेत्र की जनता ने अप्रत्याशित मदद करके उनको विधायक बनाया और केवल 1.5 साल के अंदर ही अंदर वो उनके निजी स्वार्थ के कारण भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है, लोगों में बड़ा आक्रोश है कि भाई एक चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के दम पे, धन बल के आधार पे हटा के खुद की सरकार बना ली और एक चुनी हुई सरकार को दरकिनार करा। यही सबसे बड़ा मुद्दा हमारा इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार रहेगा उपचुनाव में। सर, आप 3 बार सोनकच्छ नगर के नगर अध्यक्ष भी रहे हैं, आपने बहुत सारे कार्य भी किए होंगे। ऐसे क्या कार्य हैं आपको जिनको दिखाकर आप हाटपिपलिया में उनके वहाँ के लोगों को आकर्षित कर सकते हैं कि आने वाले समय जब आप विधायक बनेंगे तो उसी तरीके से वहाँ पे भी काम करेंगे? देखिए, हाटपिपलिया नगर जो है, नगर पालिका बिल्कुल वहाँ की निष्क्रिय रही है। जो मूलभूत सुविधाएं और शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की रही हों या कांग्रेस शासनकाल की जो भी योजनाएं हैं, कोई भी योजनाओं का क्रियान्वयन हाटपिपलिया नगरीय क्षेत्र में बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं हो पाया। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, स्वच्छता मिशन हो, उसके अलावा सड़कों का काम हो, दुकानों का निर्माण हो, लाइब्रेरी हो, स्टेडियम हो, सारे काम वहाँ पेंडेंसी में हैं। कोई नया काम हाटपिपलिया नगर पालिका नहीं कर पाई। सबसे बड़ी मेन समस्या वहाँ पेयजल की है। पेयजल आपूर्ति नलों के माध्यम से पिछले 15 साल से हाटपिपलिया शहर में नहीं हो पाई है। सोनकच्छ में हमने एक पेयजल की व्यवस्था हमारे पास थी, एक पेयजल योजना की, एक पेयजल योजना और लागू की, 2 पेयजल योजना सोनकच्छ नगर में आज की तारीख में चल रही हैं। सोनकच्छ में 50 साल के लिए पानी का प्रबंधन हमने इस तरीके से कर दिया है कि सोनकच्छ का विस्तार भी हो जाए, 50 साल तक सोनकच्छ नगर में पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से बहुत सारे बेसिक काम हैं नगर के जो हम वहाँ हाटपिपलिया में दिखाएंगे, जो हमने सोनकच्छ में किए हैं। उसी के आधार पे हम हाटपिपलिया शहर में ये बातें बताएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। किसानों की कर्ज माफ़ी जो हुई है, पूर्ववर्ती सरकार, उन्होंने बोला कि सारी किसानों की कर्ज माफ़ी हुई है। अभी वर्तमान में आरोप लग रहे हैं किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं हो पाई है। आपका इस पर प्रतिक्रिया क्या है? बीमे की राशि नहीं आ पाई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस ने जो वादा किया था, कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में वादा किया था कि हम सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे। चूँकि सरकार बनते ही उन्होंने 3 चरणों में खजाना खाली था, 3 चरणों में कर्ज माफ़ी का पूरा प्रोग्राम बनाया और 3 चरणों में से 2 चरण की कर्ज माफ़ी हो भी चुकी थी। सब किसानों का उसको लाभ भी मिला। तीसरे चरण की कर्ज माफ़ी होना थी, उसी बीच इन्होंने ये गद्दारी करके 22 विधायकों ने गद्दारी करके सीधे सीधे सरकार को गिराया। उस कारण तीसरे चरण की कर्ज माफ़ी रुक गई। उसका भी किसानों में बड़ा आक्रोश है कि अगर ये सरकार 6 महीने और रहती तो हमारा तीसरे चरण का 2 लाख तक का भी कर्जा माफ़ हो जाता। बीमे की भी यही स्थिति रही। बीमे में सरकार ने बीमे की जो राशि 2018-19 की जमा नहीं की थी, कमलनाथ जी ने वो राशि जमा कराई। अब जो सर्वे का काम था वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रॉपर कराया नहीं और जो सर्वे जो बटा, जो बीमे की राशि जो बटी, उसका वितरण भी ठीक से नहीं हो पाया। कितने ही गाँव इसमें बिना बीमा राशि के ही वंचित रह गए। तो लोगों में आक्रोश तो रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की अव्यवस्थाओं का सीधा प्रमाण है। 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और आपके हाटपिपलिया में भी 2008 के बाद बीजेपी के ही विधायक रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किन मामलों में भाजपा पूरी तरीके से असफल रही है और आप उनसे बेहतर कर सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, किसानों के मामले में भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर पाई है। हमारा विधानसभा क्षेत्र पूरा किसान बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है। आप देखें, बिजली के सेक्टर में कुछ काम नहीं हो पाया हाटपिपलिया विधानसभा में। जब 1984 में पिताजी पहला चुनाव लड़े, उसके बाद हाटपिपलिया में करीब 5 ग्रिड की स्थापना उस समय की गई थी
उसके बाद न तो कोई इस हाटीप्लिया विधानसभा क्षेत्र में न तो कोई नया ग्रिड आया, न इलेक्ट्रिसिटी संबंधित कोई समस्याओं का निदान हो सका। आज भी वो की वही समस्याएं तस की तस बनी हुई हैं। सर, इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ऐसे क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको प्राथमिकता सबसे पहले आप देंगे? देखिए, हाटीप्लिया विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग अभी नर्मदा शिप्रा लिंक योजना, जो नर्मदा का पानी हाटीप्लिया विधानसभा क्षेत्र को पूरा क्रॉस करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। हाटीप्लिया क्षेत्र, उसमें अधिकतर गांव हाटीप्लिया विधानसभा क्षेत्र के वंचित रहे हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी कि हाटीप्लिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को पेयजल और सिंचाई हेतु नर्मदा का पानी उपलब्ध कराएं। दूसरी, जो सड़कों की स्थिति आज हाटीप्लिया विधानसभा क्षेत्र में है, उनको प्राथमिकता से, जो प्रमुख सड़कें हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता से हम बनाने का काम करेंगे। और बहुत से ऐसे स्थानीय और मूलभूत सुविधाओं से संबंधित मुद्दे हैं जिनको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे।